करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। आखिर चाइना के खोते और बिगोड़ी साबरा लिसी बकरी ने हदें ही पार कर दी। बेशर्मी का वो आलम, क्या इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं या जो बच्चों को ये बिगोड़ी छोड़कर भागी उसका साइड इफेक्ट कहते हैं। अचानक जल्ले राय की सोनिया और मडोना गांव क्यों चली गई, और वो भी 2-3 दिन रहने के लिए। रिंशा को आड़े हाथों लिया, रिंशा को बताया कि बीमारी के दौरान शोहर के पास रहना चाहिए। क्या रिंशा के खिलाफ वीडियो बनाना महंगी पड़ गई? आखिर रिंशा ने अपने शोहर की बीमारी का तमाशा क्यों बनाया? क्या रिंशा को नदीम से डर नहीं लगता? आखिर रिंशा नदीम के साथ कैसे रह लेती है? टिकटॉक पे नदीम को दिखा के क्या अपने गिफ्टरों की हमदर्दियां वसूल करना चाहती है? सोनिया मोहम्मद इब्राहिम को गांव नहीं आने देगी क्योंकि गांव का माहौल ठीक नहीं और गांव के बच्चों की परवरिश ठीक नहीं। इसको कहते हैं सुगड़ माँ, इसको कहते हैं भाई के ऊपर और भाई के बच्चों पे वार कैसे करते हैं। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। मसाला यार तो मैंने उसे खुद कहा चटनी दो। साबरा रोज कहती है जरा पानी छुड़वाना, जरा मुंह से पानी आने दो, जरा मुंह से पानी आने दो। ये लो चलो चेक करो। आप चेक करो। मैं फिर आधा खा सकती हूँ, पूरा नहीं खा सकती है। चलो देखो दर्द है। कड़कार है। चलो जी वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी स्टार्ट में आपने एक वॉइस सुनी जी, बिल्कुल ये चाइना के खोते की वॉइस है। और आपने एक टिकटॉक रील भी देखी जिसमें नदीम भैया साहब दीवारों को पकड़ के चल रहे हैं। ये कैसी बीमारी है? पहले भी बीमार हुए थे नदीम भैया साहब, पर ऐसे नशे में नहीं रहते थे। क्या नदीम को नशावार या नींद की गोलियां दी जा रही हैं? इस पे आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले इस वॉइस पे डिस्कस करते हैं जी। पानी छिड़ा दिया गया, ये क्या अल्फाज है? क्या इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं या इसको हद धर्मी कहते हैं या इसको औरतों की कमाई खाना कहते हैं या इसको औरतों को एक्सपोज करना कहते हैं? आखिर चाइना के खोते को अपने जुबान पे, अपने अल्फाजों पे काबू क्यों नहीं? आपने मुकद्दस का भी हाल देखा, बाबा की जान का भी हाल देखा, 3 बच्चों का हाल तो आप देख रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। उनका वाली वारिस कोई नहीं है। आज अगर ये बिगोड़ी औरत, ये लिसी बकरी अपनी ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन के लिए उन बच्चों को छोड़ के ना भागती तो आज बच्चों के सर पे भी माँ होती, पर होती भी साथ तो क्या कर लेती। जो अडॉप्टेड बच्ची है उसका हाल देख रहे, उसके बिखरे बाल देख ले। सिर्फ जोर है जी पानी के ऊपर, खट्टे के ऊपर, और फिर आप आगे खुद समझदार हैं। जब वो बच्ची बाहर अंबियां यानी इमलियां इनकी जुबान में खा रही थी, वो बच्ची चाइना के खोते को देख के जब भागी तो इस क्या अल्फाज थे? रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात सुनो। एक छोटी सी बच्ची खोते को, अफ्रीका के सांड को देख के भाग गई। कोई बच्ची अपने बाप को देख के ऐसे भागती है? वो मतलब नहीं देख रही थी वो गिर जाएगी, ऊपर नीचे मिट्टी होती है, पर वो चलती जा रही थी। और इसके अल्फाजों पे आपने गौर करना है। पानी छड़ाने वाले भी खट्टा, फिर बादू मतलब डेफिनेशन की गई कि मुंह च पानी आ गया। इसकी जहनियत देखें, इसकी गंदगी आप देखें। और वो वीडियो आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। जिसने नहीं देखी मेरे चैनल का विजिट करे, जब ये अपनी बेटी को
शादीशुदा जैसे औरतों को गाली नहीं मर्द देते, ये इस फरिश्ते को ऐसे गालियां दे रहा था और उसको गूं खाने का कह रहा था, क्योंकि बच्चा प्यार का भूखा होता है। अगर माँ बाप या इर्द गिर्द के लोग या रिश्तेदार बच्चे को प्यार देना, तो बच्चा माँ बाप को भी छोड़ के उस रिश्तेदार के पास या उस मोहल्लेदार के पास चला जाता है। पर ये पहली बच्ची है चाइना के खोते को, अफ्रीका के सांड को देख के भागी, और इसके अल्फाज इस बात की गवाही है कि ये बच्ची पे कितना जुल्म करता है। जुल्म करता होगा अगर इसने उन 3 बच्चों पे जुल्म किया है। एक बुढ़ी बकरी को, लिस्सी बकरी को अपने घर ले आया है, फिर उसके साथ बेहुदा कंटेंट बनाता है, बच्चों के नाम के व्यूज लेता है, बेशर्मी फहाशी फैलाता है, फिर कहता है कि हमारे ब्लॉग सीधे साधे होते हैं, हम ड्रामेबाजियां नहीं करते, हम अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। क्या इसको सीधे साधे ब्लॉग कहते हैं? क्या ये गैंडा चाइना का खोता शरीफ आदमी है जो अपनी माँ हाफिज़े कुरान का कंटेंट भी लेके आया, जिसने उसके बच्चों पे उंगली उठाई, जिसने सोनिया के करैक्टर पे उंगली उठाई, फिर उसी घर की बहू को, जिसको ये बहन कहता था, वो इसको मामू कहती थी, ये मामू भांजी थे, फिर लेके दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में तो दीवारें फैलान के मुंह काला करता ही था, दिन के उजाले में लेके भाग गया। वो बच्चों का तो फ्यूचर खराब हुआ। जो पास है उस बच्ची का डर देखें, उसके बिखरे बाल देखें, और उसका 24 घंटे नंगे पांव बस बाहर सेन में घूमना फिरना आप देखें। ये है सो-कॉल्ड माँ बाप, जिनको डबल टैप करने से और गंदे कंटेंट बनाने से फुर्सत नहीं। ये वॉइस आपने सुन लिया है, जिसने पुराना व्लॉग नहीं देखा, जिसमें अपनी बाबा की जान को ये गूं खाने को कह रहा था और कह रहा था डैश मरवा, वो जाके भी आप देख सकते हैं। फिर फैसला आपने करना है कि ऐसी फैमिली व्लॉग को सोशल मीडिया पे देखना चाहिए या ऐसे बगैरत लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। फैसला आपके हाथ है। अब बात कर लेते हैं जी रिमशा की। रिमशा की वीडियो में कुछ कमेंट आए, मेरे सब्सक्राइबरों ने वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजे। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, यहाँ लगाया नहीं मैंने, आप जाके रिमशा की वीडियो में पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ था कि आपको नदीम से डर नहीं लगता, आप नदीम के साथ कैसे रह लेती हैं, ऐसे बंदे के साथ रहना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, पहले भी नदीम भैया साहब बीमार हुए, जब साबरा थी तब भी नदीम भैया साहब बीमार थे। मतलब जब से ये जल्ले राय के लोग यूट्यूब पे आए हैं ना, इनके घर में बीमारियां खत्म ही नहीं होती, इनकी खुशियों को नजर लग जाती है। भाई बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह अपने प्यारे लोगों की आजमाइश में उनको डालता है, फिर वही आजमाइश से निकालता है। पर ये किस खाते में लिखा है कि एक नौजवान इकलौता बेटा घर में बीमार पड़ा है और बीवी टिकटॉक पे उसकी बीमारी दिखा रही है, उसकी बिगड़ी हालत दिखा रही है, वो चलते हुए गिरता पड़ता है, उसको दिखा रही है सिर्फ चंद गिफ्टरों की हमदर्दी के लिए। क्योंकि लोग फिर नीचे कमेंट करते हैं, आप जाके टिकटॉक पे पढ़ सकते हैं, तू एडी सोहनी, तू इस बंदे ना किवें ब्याह कर लिया है, तेरे तू बुढ़ा वे, ऐ ते तेरे तू वड्डा वे। यानी कि कबूतरी उड़ने के लिए पर तोड़ रही है। कबूतरी मैंने क्यों कहा, आपको याद है यतीम, यतीम को कोई ना भूले। असल गंदगी की जड़ यतीम और ये चाइना का खोता और सिकंदर ज्ञानी बाबा है, जिन्होंने पूरी जले राय की औरतों को सोशल मीडिया की जीनत बना दिया और डिजिटल कशकोल इनके हाथ में पकड़ा दिया। इन्हीं औरतों की कमाइयों से इनके पक्के घर बने, इन्हीं औरतों की कमाइयों से इनके घर में आटा और रोटी पकती है, और इन्हीं औरतों के कपड़े तो गिफ्टर उतारते ही हैं। ये खुद भी सोशल मीडिया पे उतारते हैं, किस लिए? चंद डॉलरों के लिए, फंड के लिए, व्यूजों के लिए। ये घर ही ऐसा है, खुद अपने घर की औरतों को गंदा करते हैं, फिर कोई रिएक्शन देता है तो कहते हैं ये हम पे रिएक्शन देता है। अगर मैं नजमा कानी की बात करती हूँ, आप यकीन करें, कदी गंदी नंगियां लत्तां, कदी नंगा ढिड, वड्डी ओजरी टिकटॉक ते बखांदी है, वास्ते देंदी है, नदीम दे नाम दी भीख मांगदी है, अपनी गुरबत दी नहीं नजर आते तो इनके बच्चे स्कूल कुरान पढ़ते हुए नहीं नजर आते, वो भी इनके साथ टिकटॉक पे बैठे साडे पुत्र वास्ते गन मार दो, साडे पुत्र वास्ते फुल मार दो, साडे पुत्र वास्ते डॉलर। यानी पूरा झल्ले राई थोड़ी सी राशन की थैलियां बना के टिकटॉक पे बैठा है, उनको तो एक साइड पे रखें। पर रिमशा को क्या बीमारी होगी है? क्या नदीम के और लाइबा के साथ साथ रिमशा का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया? इतनी मतलब कौन सी चुल मची हुई है कि टिकटॉक रोज बनाने और ठेडे खाते हुए, गिरते पड़ते हुए नदीम भैया साहब को और उसके बढ़ापे को और उसकी तबीयत को टिकटॉक पे दिखाना है? क्या ये नदीम के साथ ज्यादती नहीं है?
जैसे उसको गोलियां दी जा रही हैं, क्योंकि वो पहले भी बीमार हुआ है, पर ऐसे उसके हवास कायम रहते थे, ऐसे नहीं। अब बोलते हुए भी लड़खड़ाता है और चलते हुए भी लड़खड़ाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मेडिसिन ऐसी दे रहे हैं कि वो मजीद पागल हो जाए? क्या साबरा वाली कहानी फिर दोहराई? सारे सवाल जन्म ले रहे हैं नदीम की ये हालत देख के। इकलौता वारिस घर का, इकलौता भाई बहनों का, पर हर वक्त नींद में नशे की गोलियां देके उसको चुप करा के सिर्फ सुलाया जाता है। जिंदा रहने के लिए उसको थोड़ी सी सेवियां, कभी थोड़ी सी रोटी, कभी दूध पिला के फिर उसको सुला दिया जाता है। तो क्या ये सीधा सीधा जुल्म नहीं है? एक घर में बीमारी हो, इतनी टेंशन हो, आप खुद बताएं, माल मवेशी जमीनें हो, घर की गंदम हो, तो क्या व्लॉग बनाना जरूरी है? पहले उस चीज का उस जड़ तक पहुंचना जरूरी नहीं, उसका परफेक्ट इलाज कराना जरूरी नहीं? बहनों को भी देखो, कैमरा उठाया, उसके बच्चे कैच करा रही हैं, उसकी बीमारी कैच करवा रही हैं, यहाँ तक के रिमशा भी झले राइयों के रंग में रंग चुकी है। उसके लिए भी नदीम सिर्फ एक कंटेंट है, कंटेंट से ज्यादा कुछ नहीं। वो खुशबाश है, डबल टैप करती है, रोज टिकटॉक बनाती है, पर तहजील किसकी हो रही है? नदीम की। तमाशा किसका बन रहा है? नदीम का और नदीम के बच्चों का। आपका क्या कहना है? आपने कमेंट बॉक्स में चाइना के खोते की वॉइस के बारे में और रिमशा की इन हरकतों के बारे में जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि नदीम और नदीम के बच्चों के लिए हम सबको मिलके आवाज उठानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि नदीम तो बीमार है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे और वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे, पर आपको नहीं लगता नदीम की बीमारी को ये बेजा कैश करवा रहे हैं जानबूझ के? सोशल मीडिया, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, उस पे दिखा के ये दो दो हत्ती लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके फंड लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। और यहां मैं बात करूंगी मैडोना की। जी, सोनिया डोल, सोनिया ब्रांड, क्या क्या कांड नहीं उसने किए, सिगरेट उसने पिए, हाथ टूटे, हर कांड आपको याद है। क्या बार बार आपको याद करवाएं? मैं कहती हूं कि हम लोगों को तरस आता है, शर्म आती है इनकी वीडियोस देख के, पर इनको शर्म नहीं आता। आपको याद है अपने घर से इसने रिमशा के लिए एक वीडियो बनाई थी और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिमशा को मैसेज पास किया था कि इस हालत में औरत को अपने शोहर के साथ रहना चाहिए, इस हालत में अपने शोहर के साथ रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ, यानी वो ऐसा क्या था, वो डैश को आप लोगों ने, उस खाली जगह को आप लोगों ने फिल करना है। यानी कि अगर रिमशा नदीम को छोड़ जाती है तो मेरा कसूर नहीं, नजमा ब्याह के लाई थी और मैंने सिर्फ पैसा लगाया था। बस सब्र करे, बेहतर है उसके लिए भी और नदीम के लिए भी। क्या हुआ अगर मेरा भाई 1 साल में बीमार हो जाता है तो वो क्यों मतलब चली जाती है शादियां अटेंड करने, अपने शोहर के पास रहे। ये वीडियो बनाना था, क्या ये महंगा पड़ गया वीडियो बनाना? बगैर इन्फॉर्म किए रातों रात सोनिया को माँ के घर पहुंचना पड़ा। माँ ने भी सर पे हाथ रख लिया। कोई माँ के फेस पे खुशी नहीं आई। भाई खुशी कैसे आए? खाना पीना, कंटेंट बनाना, सिर्फ कदी अम्मा नु कैश कराना, कदी भरा नु, कदी भरा दे बच्चियां नु कैश कराना। कितनी देर इंसान सब्र करे, कितनी देर इन चीजों को झेले? आंटी नसीमा का शायद इसलिए मुंह बना था क्योंकि हॉस्पिटल में तो ये बड़ी बड़ी स्पीच करके आई थी, पर रानी कानी ने और सिकंदर ज्ञानी ने इसको स्पीच लेस कर दिया जब उसने कहा कि पैसा नहीं इसलिए भाई घर आ गया, अभी इलाज अनकंप्लीट है, भाई के लिए पैसा भेजें। तो बात हकीकत सामने है, सच छुप नहीं सकता। जितना मर्जी मरोड़ो तोड़ो, हमें भी नजर आ रहा है, हम भी इन लोगों को इतने अरसे से देख रहे हैं। चले जी, ये बीमारी सब्र की तलकीन करना कि तुम सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा, ये कहते हुए हमें मैडोना नजर आई। बिल्कुल रिमशा आपकी भाभी आपको बिल्कुल ठीक कह रही है, सब्र करो। देखो इसने भी सब्र किया था, इस पे भी जुल्म के पहाड़ टूटे थे और उसके गिफ्ट में इसको क्या मिला? दूसरा यतीम, यानी दूसरा वसीम। ये इसके सब्र का फल है। इसने तुम्हें सब्र इसलिए कहा, इस औरत ने नहीं देखा, इसने जिंदगी गुजारी है, ये कुछ छुन्नी नहीं है। इसको फिल्टर के बगैर देखे आपको इसकी एज का पता चलेगा। मैंने यहाँ टिकटॉक कोशिश करूंगी लगाऊं, नहीं तो नेक्स्ट रिएक्शन में लगाऊं
दिखाऊं या इसके टिकटॉक पेज पे जाएं, इसकी असल शक्ल देखें, आपको खौफ आएगा। लोगों ने नीचे कमेंट भी लिखे थे, हाय हाय तेरे बुथाड़ नू की हो गया। तो बिल्कुल रिमशा सब्र करना है, टिकटॉक पे कबूतरी बन के आपने उड़ारियां मारनी है। सब्र का फल फिर आपको वैसा जैसा मिलेगा, कोई ना कोई। जिस तरीके से तुम लोग नदीम के साथ जुल्म कर रहे हो ना सब मिलके, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत जल्द कोई गिफ्टर आएगा, फिर तुम्हारी भी उड़ारी ऊंची हो जाएगी। लख दी लानत है तुहाडे उत्ते। और मैं लानत क्यों भेज रही हूँ इस मडोना के ऊपर? जब ये बच्चों के साथ बैठ के खेल रही थी, जब मोहम्मद इब्राहिम की बात हुई तो उसने कहा यहाँ वो ज्यादा नहीं आएगा, वो पढ़ेगा, फिर वो मदरसा जाएगा, फिर वो एकेडमी ट्यूशन जाएगा। वाह नी सियाणिए है, तेरा बच्चा गाँव नहीं आएगा, गाँव का माहौल खराब। मतलब कौन सा माहौल? ये कानून नदीम के बच्चों पे क्यों लागू नहीं है? उसके बच्चों को धूप छांव आंधी तूफान में अंदर क्यों नहीं बैठाया जाता? उसके बच्चे एकेडमी क्यों नहीं जाते? उसके बच्चे मदरसा क्यों नहीं जाते? उसके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? यानी कि बहन भाइयों, सीधे लफ्जों में नदीम के बच्चे बदतमीज है। नदीम के बच्चे सिर्फ इनके लिए फंड, सदका, खैरात और कंटेंट है। अपने बच्चे की बारी आई तो वो बिगड़ के ठीक नहीं। तो क्यों ठीक नहीं? वो छोटे छोटे थे, उनकी बिगोड़ी माँ लिसी बकरी उर्फ साबरा भाग गई। फिर फुफियों ने क्या किया? केस खेला, उनको अदालतों में भेजा, फिर उनको चावल चने खिला के वापसी पे खुश कर दिया जाता था। तो क्यों नहीं उनकी पढ़ाई पे तवज्जो? अपने बेटे की बारी आई कमियारी, अपना पांडा सांभेगी, है ना? वो घोड़े दे पछवाड़े की दुम अपना पछवाड़ा कजेगी। तो ये दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है। सोनिया के अल्फाजों पे आपने गौर करना है, वो क्या बोल रही है। और उस वक्त एमन कैसे अपनी फुफी की तरफ देख रही थी। क्या फुफियों का राइट नहीं थी कि जिन बच्चों की वजह से इनके चैनल ग्रो हुए, जिन बच्चों की वजह से इनकी रोजी रोटी चली, इनको फेम मिला, उन बच्चों का मुस्तकबिल भी सिक्योर करे। जब से बिगोड़ी माँ भागी तब से टिकटॉक पे तीनों बच्चों को बैठाया हुआ था। आपको पता है, पहली पुरानी वीडियो देखे, डबल टैप करते हुए आपको बच्चे भी नजर आएंगे और चैनल भी बना के। यानी वो बच्चे तो अपना कमा के खुद खा रहे हैं, बाप उनको को नींद की गोलियां देके, नशे की गोलियां देके सुलाए रखते हैं। पहले भी नदीम भाई की तबीयत खराब होती थी पर इस हालत में नहीं होते थे। यहाँ ये साफ लफ्जों में कह लें कि ये घर वाले मिलकर नदीम का पत्ता साफ करना चाहते हैं। दाल में कुछ तो काला है। अगर वाकई ही रिमशा प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का भी वाली वारिस कौन होगा? कौन होगा उसका वाली वारिस? जैसे पहले बच्चे, और वो कह रही है मेरा बच्चा यहाँ आके बिगड़ जाएगा, क्या वो आने वाला बच्चा भी वो 3 बच्चों की सफ में खड़ा होगा? इंसाफ आपने करना है, इन बोलों पे, इन अल्फाजों पे गौर आपने करना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कंटेंट का बाइकआउट करना चाहिए, जहां किसी की बीमारी का तमाशा बना के रख दिया जाए, उसको नींद की गोलियां देके टिकटॉक बनाए जाए, अपने लटके झटके दिखाए जाए और गिफ्टरों की संपत्ति ली जाए? अब फैसला आपने करना है। आज की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।